नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार आप सभी का इस YouTube वीडियो चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम राज्य वित्त आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। राज्य वित्त आयोग राजस्थान सरकार की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात करें राज्य वित्त आयोग के गठन की। राज्य वित्त आयोग का गठन कैसे होता है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ बता दूं कि भारतीय संविधान जब बना उस समय भारतीय संविधान में राज्य वित्त आयोग का कहीं कोई प्रावधान नहीं था। वर्ष 1992-93 में जब पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, उसी के साथ भारतीय संविधान में संशोधन करके राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। अर्थात कि वर्ष 1993 से पहले राज्य वित्त आयोग जैसी कोई भी संवैधानिक संस्था नहीं थी। वर्ष 1993 के बाद जो है राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था के रूप में अस्तित्व में आया। इसके गठन की हम बात करें तो वर्ष 1993 से सभी राज्यों में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(1) अर्थात आई के अनुसार राज्यपाल द्वारा सामान्यतः 5 वर्ष की अवधि के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। गठन किसके द्वारा होगा? राज्यपाल द्वारा। अवधि सामान्यतः 5 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(1) आई और वाई में जो है राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। वर्ष 1993 में जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया था, उसी के 1 वर्ष के भीतर जो है सभी राज्यों से राज्य वित्त आयोग के गठन की व्यवस्था की गई थी और प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर जो है राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। तो दोस्तों यहां से प्रश्न बन सकता है सेम केंद्रीय वित्त आयोग की तर्ज पर कि राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल द्वारा। सामान्यतः अवधि 5 वर्ष। अनुच्छेद याद रखना 243(1) आई और वाई। आई में जो है पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है और वाई जो है वो नगर निकायों से संबंधित है। यह आयोग राज्य की संचित निधि से विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों को धन आवंटन के संबंध में सिफारिश करता है। राज्य वित्त आयोग का जो प्रमुख कार्य है वो क्या है? पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों को धन आवंटन के संबंध में राज्य सरकार को सिफारिश देना, ये राज्य वित्त आयोग का प्रमुख कार्य है। हम बात करें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की, तो बिल्कुल जो राज्य वित्त आयोग है वो एकदम केंद्रीय वित्त आयोग की तर्ज पर ही गठित किया गया है। तो इसमें भी जो है स्वाभाविक तौर से केंद्रीय वित्त आयोग की तरह एक अध्यक्ष और अधिक 4 सदस्य होते हैं, अर्थात कुल जो है अधिकतम 5 सदस्य हो सकते हैं। यह बता दूं कि ये जरूरी नहीं है कि हमेशा 4 सदस्य एक अध्यक्ष अर्थात कुल 5 सदस्य होते हैं। ये अधिकतम है, इससे कम भी हो सकता है लेकिन अधिक नहीं हो सकते। तो एक अध्यक्ष होगा, 4 सदस्य होंगे जिनमें 2 पूर्णकालिक होते हैं, 2 अंशकालिक होते हैं और राज्य सरकार हो सकता है कम भी सदस्य रख सकती है। अब हम बात करें राज्य वित्त आयोग के कार्यों की कि राज्य वित्त आयोग के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। तो राज्य वित्त आयोग का सबसे पहला कार्य है दोस्तों कि राज्य की विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करना। ये इसका पहला कार्य है कि राज्य वित्त आयोग क्या करेगा? जो भी पंचायती राज संस्थाएं हैं जिस राज्य से संबंधित हैं, जैसे हम यहाँ राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान राज्य वित्त आयोग का एक प्रमुख कार्य है कि वो राजस्थान की जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, जो नगर निकाय हैं, उनकी आर्थिक स्थिति की समीक्षा करेगा कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है। दूसरा कार्य कि राज्य की संचित निधि से राज्य में विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों को धन का आवंटन करना तथा उसके संबंध में सिफारिशें देना। जो राज्य की संचित निधि है उसमें से कितना धन जो है पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों को दिया जाए, इनके संबंध में सिफारिश करना, ये इसका प्रमुख कार्य है। जिस प्रकार से केंद्रीय वित्त आयोग जो है वो
राज्य को कितना धन मिलेगा इसके संबंध में सिफारिश करता है। उसी की तर्ज पर जो है राज्य वित्त आयोग कि राज्य सरकारों के पास जो संचित निधि है उनमें से नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को कितना धन आवंटित होगा इसके संबंध में सिफारिश करता है। तीसरा इसका प्रमुख कार्य है वित्तीय मुद्दों के संबंध में राज्य और केंद्र सरकार के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करना। विभिन्न प्रकार के जो वित्तीय मुद्दे हैं जिनमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में समन्वय नहीं बन पाता है तो राज्य वित्त आयोग एक समन्वयक की भूमिका भी अदा करता है। लास्ट इसका अंतिम कार्य है राज्य सरकार द्वारा कर फीस टोल के रूप में ली गई निधि को राज्य की विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों में वितरित करना। कि राज्य सरकार जो भी फीस टोल के रूप में लेता है इस संपूर्ण राशि को जो विभिन्न पंचायती राज संस्थाएं हैं, विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं से यहाँ मतलब है कि नगर परिषद जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत से है। नगर निकायों में भी सेम वही नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में उसे किस प्रकार से वितरित किया जाएगा इसके संबंध में भी राज्य वित्त आयोग जो है सिफारिशें प्रदान करता है। तो हम बात करें राजस्थान राज्य वित्त आयोग की तो राजस्थान में अब तक जो है कुल 5 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। वर्ष 1993 के बाद से एक वर्ष के भीतर जो है राज्य वित्त आयोग का गठन करना था और राजस्थान सरकार ने जो है पहला जो वित्त आयोग था वो 23 अप्रैल 1994 को गठित किया था जिसका अध्यक्ष बनाया गया था श्री कृष्ण कुमार गोयल को। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है वो दिसंबर 1995 में राज्य सरकार को सौंप दी थी और इसकी जो सिफारिश अवधि थी वो 1995 से 2000 तक जो है पहले वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग की सिफारिश लागू की गई थी। दूसरे वित्त आयोग का जो गठन है वो 7 मई 1999 को किया गया था। इसने अगस्त 2001 में अपनी जो है रिपोर्ट राजस्थान के राज्यपाल को सौंप दी थी और इसकी सिफारिश अवधि थी 2000 से 2005 तक और इसके अध्यक्ष थे श्री हीरालाल देवपुरा। तीसरे वित्त आयोग का गठन जो वर्ष 2005 में किया गया था 15 सितंबर 2005 को। इसने अपनी रिपोर्ट फरवरी 2008 में सौंपी और इसकी सिफारिश अवधि थी 2005 से लेकर के 2010 तक और इसके अध्यक्ष थे माणिक चंद सुराना। चौथे वित्त आयोग का गठन जो है 13 अप्रैल 2011 को किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट जो है सितंबर 2013 में राज्य सरकार को सौंप दी और इसकी सिफारिश अवधि थी 2010 से लेकर के 2015 तक जिसके अध्यक्ष थे बीडी कल्ला, बुलाकी दास कल्ला। पांचवें वित्त आयोग का गठन जो है दोस्तों डॉक्टर ज्योति किरण की अध्यक्षता में 29 मई 2015 को गठित किया गया था। इस वित्त आयोग ने जो अपनी अंतिम रिपोर्ट जो है वो 28 नवंबर 2018 को राज्य सरकार को सौंपी और इसकी सिफारिश अवधि थी 2015 से लेकर के 2020 तक। पांचवें वित्त आयोग ने जो है अपनी पहली जो अंतिम रिपोर्ट जो राज्य सरकार को दी थी वो दोस्तों 15 सितंबर 2015 को दी थी, लेकिन यह केवल एक वर्ष के लिए थी अर्थात वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए पांचवें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है वो 15 सितंबर 2015 को राज्य सरकार को सौंप दी थी। फिर अगले वित्त वर्ष 2016-17 के लिए जो है वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है 1 सितंबर 2016 को राज्य सरकार को दे दी और अब जो है 28 नवंबर 2018 को जो है पांचवें वित्त आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट जो है वो राज्य सरकार को सबमिट कर दी। लेकिन जब भी ये बात पूछा जाएगा क्वेश्चन की पांचवें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की तो 28 नवंबर 2018 ही इसमें आंसर आएगा क्योंकि अंतिम रिपोर्ट को ही माना जाता है जिसके बाद से जो है राज्य वित्त आयोग का कार्य समाप्त हो जाता है और नए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि विभिन्न वित्त आयोगों के अध्यक्ष को सुमेलित कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आजकल अर्थशास्त्र के विषय की परीक्षाओं में। तो ध्यान रखना पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोयल, दूसरे के हीरालाल देवपुरा, तीसरे के माणिक चंद सुराणा, चौथे के बुलाकीदास कल्ला बीडी कल्ला और पांचवें के ज्योति किरण। ये अब तक के 5 वित्त आयोग गठित। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात और भी बता दूं कि राज्य वित्त आयोगों में जो है केंद्रीय वित्त आयोग की तर्ज पर लगातार गठन नहीं होता है। बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां पर लगातार राज्य वित्त आयोगों का गठन नहीं किया जा सका और कई राज्यों में अभी तक जो है दूसरा या तीसरा राज्य वित्त आयोग ही चल रहा है। लेकिन राजस्थान में अभी तक लगातार जो है राज्य वित्त आयोगों का गठन किया गया है जिसके आधार पे नगर निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को धन का आवंटन किया जाता है।
हम बात करें दोस्तों, एक नजर डालें पांचवें राज्य वित्त आयोग पर, तो पांचवें वित्त आयोग राज्य में जो है 3 सदस्य हैं अध्यक्ष सहित कुल। डॉक्टर ज्योति किरण जो है वो पांचवें राज्य वित्त आयोग की अध्यक्ष थी, और श्री प्रद्युमन सिंह जो है ये पांचवें राज्य वित्त आयोग में मेंबर थे, और श्री सतीश चंद्र देराश्री SC देराश्री जो है ये सदस्य सचिव थे। ये आपके मेंबर सेक्रेटरी थे। तो ये भी पूछ सकते हैं कि पांचवें वित्त आयोग का जो सदस्य सचिव कौन है, सतीश चंद्र देराश्री। दोस्तों अब हम एक नजर डालते हैं कि विभिन्न राज्य वित्त आयोगों के द्वारा राज्य के कर राजस्व में से पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों अंतरण के संबंध में सिफारिश की जो विभिन्न जो राज्य वित्त आयोग है उन्होंने जो है कि राज्य सरकार से कितने धन आवंटन की सिफारिश जो है राज्य सरकारों से की थी, तो उस पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें प्रथम वित्त आयोग की, तो उसने जो है राज्य सरकारों के जो कर राजस्व था उसमें से कुल जो है 2.18% हिस्सा जो है पंचायती राज संस्थाओं नगरीय निकायों को देने की बात कही थी। दूसरे जो वित्त आयोग ने जो है इसे बढ़ा करके 2.25% करने की सिफारिश की थी। तीसरे वित्त आयोग ने जो है इसे बढ़ा करके 3.50% कर दिया था, और चौथे वित्त आयोग ने जो है इसमें पूर्ववर्ती की और इसे बढ़ा करके जो है 3.5% से बढ़ा करके इसे 7.18% करने का सुझाव राज्य सरकार को दिया था। पांचवें वित्त आयोग ने जो है इसे बढ़ा करके जो है 8.5% करने का सुझाव दिया था। दोस्तों मैं यहाँ आपको बता दूं, जो पहली 1 वर्ष के लिए जो रिपोर्ट दी थी और दूसरे 1 वर्ष के लिए जो पांचवें राज्य वित्त आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसमें जो है धन हस्तांतरण की जो बात की गई थी वो 7.182% की बात थी, लेकिन अंतिम रिपोर्ट में जो है पांचवें राज्य वित्त आयोग ने जो है राज्य के कर राजस्व में से पंचायती राज संस्थाओं को 8.5% हिस्सा देने की बात कही है, अर्थात ये सिफारिश जो है राज्य सरकार को उसने की है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पांचवें राज्य वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशें और उन सिफारिशों पर राज्य सरकार ने कितना अमल किया, कितनी कार्रवाई की, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।